हाय दोस्तों, आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मेरा रोशनी, देखिए मैं अपने अम्बिया के नीचे आ गई। मेरा आम का पेड़, नारियल का पेड़। अरे छू रही तो चट चट गिर, पता नहीं क्या। देखिए छू रही हूँ, ऐसे 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 चट 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 निकल रहा है। कमज़ोर, बारिश में भीग भीग के कमज़ोर हो गए पत्ते। ऐसे छू रही हूँ, पट पट टूट रहा था। वही दो टूटा और नहीं टूटा। हम घबरा गए, पत्ता इतना आसानी से क्यों टूटा। फिर टूटा, देखिए। कितना अच्छा लगता है ना आम का पत्ता, हरा भरा कुछ भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हम लोग का नेपाल में ये आम गर्मी जगह में होने वाली फ्रूट्स है। तो नेपाल में होता है, मतलब तराई रीजन जितना भी बॉर्डर साइड है इंडिया के, विराटनगर, बिजगंज इसको बोला जाता है, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा होता है आम। और हमारे काठमांडू में है, जहाँ पे एकदम पहाड़ी जगह रहता है, ठंडा पड़ता है, वहाँ पे होता है छोटा छोटा आम का पेड़। वहाँ भी होता है, मतलब पेड़ बड़ा होता है जिसमें आम छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन बहुत कम उतना, मतलब एकदम पहाड़ी जगह में, एकदम जहाँ पे ठंडा पड़ता है वहाँ पे आम ज़्यादा नहीं होता है। तो काठमांडू में हमारे घर के आसपास आम के पेड़ नहीं हुआ करते थे। तो बहुत सारे पूजा में आम, पीपल, चाँप, चाँप बोल के एक फूल होता है, वो आम, पीपल, चाँप, बहुत सारे पत्ता का ज़रूरत पड़ता है पूजा में। बहुत सारे केला पत्ता, केला है ना, बहुत सारे पत्तों की ज़रूरत पड़ता है। तो कहाँ कहाँ से ढूंढ के दादी मम्मी लोग आम के पत्तों का इंतज़ाम कर ही लेती थी। तो ऐसे पूजा में कलसी में ऐसे रखा जाता था, पूजा में यूज़ होता था ना। मुझे बहुत अच्छा लगता था हरा हरा आम का पत्ता, पीपल का पत्ता। उस वक्त जब मम्मी लोग रख के पूजा करती थी ना, देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब ये टूटा हुआ पत्ता देख के ना मुझे अचानक उसी तरफ ध्यान गया दोस्तों। देखिए हर चीज़ कैसे बचपन में ही हम लोगों को पहुंचा देता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है दोस्तों। आप लोग के साथ होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर छोटी बड़ी बात यहाँ पे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में मेरे साथ घटने वाली हर छोटी मोटी चीज़ मुझे अपने बचपन में ही ले जाती है। तो ये आम के पत्ते भी मुझे अचानक जैसे टूट के गिरने लगे ना, ऐसे टूटा हुआ पत्ता देखे ना तो मुझे वही याद आने लगे। जब हमारे घर में पूजा वूजा होती थी, कुछ होती थी, तो कहाँ कहाँ से इंतज़ाम करके मंगाया जाता था आम का पत्ता। लेकिन अभी रिसेंटली हाल साल के दिनों में मैं देखती हूँ ना, अब तो हर तरफ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। तो काठमांडू जो सिटी है हमारा नेपाल में, वहाँ भी गर्मी का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है दोस्तों। अभी जैसे यहाँ पे दिन में गर्मी है ना, वहाँ भी दिन में बहुत गर्मी होगी। सुबह शाम भले मौसम चेंज हो गया होगा, ठंडा ठंडा, लेकिन दोपहर में वहाँ भी बहुत गर्मी है। और कुछ मई जून में तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब कभी कभी मई जून के दिन में जब मैं जाती थी ना नेपाल, तो बच्चे का छुट्टी होता था, मेरा बेटा का छुट्टी होता था, तो मेरा भतीजा स्विमिंग पूल जाने का जिद करता था। मतलब मई जून का गर्मी में हम लोगों को स्विमिंग पूल जाना है, स्विमिंग पूल जाना है। जब उसको लेके जाते थे ना स्विमिंग पूल, खैर वो तो स्विमिंग करते थे बच्चे लोग, लेकिन हम लोग जब बाहर बैठते थे ना, गर्मी से मेरा बुरा हाल हो जाता है दोस्तों। और मुझे तो माइग्रेन है। वो लोग को स्विमिंग कराने ले जाना मतलब मैं बीमार, मुझे पड़ना ही पड़ना होता था। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा है वहाँ भी। तो आम का पेड़ ना लोग शौक़ से, मतलब जो छोटा छोटा ये लाके, पौधा लाके अपना घर में शौक़ से आम का पेड़ लगाने लगे हैं। और अब तो लग भी जाता है। अब देखते हैं, मतलब किसी किसी के घर में आम के पेड़ काठमांडू सिटी में भी होता है। और तराई रीजन जो होता है, विराटनगर, बीरगंज, जो इंडिया का बॉर्डर के पास है, वहाँ तो बहुत सारे आम हम लोग बचपन से देखते आए हैं। क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो डैडी के ऑफिस के कुछ स्टाफ बाहर में रहते थे, मतलब आउट ऑफ वैली, जैसे तराई रीजन में। तो वो लोग गर्मी में आम हमारे घर में पहुँचा देते थे। कितने सारे आम लेके आते थे वो लोग, नेपाल में ही उगा हुआ आम। लेकिन हमारे काठमांडू में या कोई पहाड़ी जगह में नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलने लगा है। मतलब हर जगह तो फ्रूट्स का कोई मौसम ही नहीं रह गया है।
तो हम सुने थे ना दोस्तों, एक जगह हम लोग का नेपाल में एकदम पहाड़ी जगह जो एप्पल होता है, एकदम ठंडा में होने वाला फ्रूट है एप्पल। तो जहाँ पे एकदम बर्फ़ गिरता है, जब बर्फ़ में कमी आ जाती है तो एप्पल के पेड़ में फूल लगने लगते हैं, उसके बाद फल होने लगते हैं, उस टाइप से। लेकिन वहाँ के जो फल खेती करने वाला कृषक लोग का मैंने यूट्यूब में या टीवी में कहीं पे इंटरव्यू दिखा था। अब ऐसा होने लगा है ना वहाँ पे, मतलब जिस सीज़न में एप्पल के पेड़ में फूल लगते थे, मतलब उससे पहले ही उस पे फूल लगना शुरू हो गया है। उससे पहले ही फूल लगने शुरू हो गया है, और उससे पहले ही एप्पल मतलब फलना शुरू हो गया। तो सोचिए दोस्तों, मौसम कितना चेंज हो रहा है। जो फ्रूट्स एक सीज़न में होता था, उस वो नहीं हो के आगे पीछे, क्योंकि हम लोग भी बचपन से देखते आए हैं, हमारे घर में भी गांव में बहुत सारे फ्रूट्स के पौधे हुए करते थे। तो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है, मतलब जिस टाइम में जिस महीने में फूल लगना है उसी महीना में लगता था, और फ्रूट्स भी उसी मतलब जब लगना होता था तब लगता था, और इस महीने तक उसको ख़त्म होना है, पक के फ्रूट्स को एक लिमिट था कि मतलब इस महीना तक ख़त्म होना ही है। जैसे मई तक ये फ्रूट्स पक वक के खा वा के ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद जून के बाद आपको ये फ्रूट्स नहीं मिलेगा, इस टाइप का था, और मैंने भी देखते आई थी। लेकिन अब ये नहीं है दोस्तों, अब तो फल भी लग रहा है देरी से, पक भी रहा है देरी से, और ख़त्म भी हो रहा है देरी से। कैसे कैसे ये सब तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते ही हो रहा है ना दोस्तों, क्योंकि मौसम में ना उलट पलट हो रहा है। तो फ्रूट्स के लिए जो एग्जैक्ट मौसम चाहिए, वो या तो देरी से आ रहा है या तो पहले से ही आ रहा है। तो ऐसे में पौधे लोग भी बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं दोस्तों। लोग को भी समझ में नहीं आता है कि हमको कब खिलना है, कब फलना है और कब पकना है ना दोस्तों। तो पूरा दुनिया का सिस्टम ही इधर से उधर हिला हुआ है, हर चीज़ में, हर चीज़ में। कल ना मेरा छोटा सा बेटा घर का, मेरे देवरानी, छोटी वाली देवरानी का बेटा गाड़ी खेल रहा था, एक रिमोट वाला गाड़ी, बहुत सुंदर सा येलो कलर का गाड़ी खेल रहा था। हम ना उस गाड़ी को बहुत गौर से बहुत देर देखा, और सोचने लगी कि जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, एक हमारे भाइयों के लिए ऐसा गाड़ी तो एक सपना जैसा होता था। कितना रोने चिल्लाने के बाद डैडी लोग को अच्छा कहीं से सैलरी या अच्छा पैसा मिलने के बाद तब जाके बच्चा लोग को वो गाड़ी नसीब हो पाती थी। कहाँ उतना महंगी महंगी गाड़ी खिलौना के तौर पे हर बच्चे को माँ बाप ला के देंगे, वो संभव नहीं रहता था उस ज़माने में। चाहे आपके माँ बाप जितने भी पैसे कमाते हों, क्योंकि उस वक्त ये चीज़ उतना आसानी से मिलता ही नहीं था, और मिलता भी था तो उस ज़माना के पैसा के हिसाब से महंगा मिलता था दोस्तों। तो बच्चे लोग का खिलौना मतलब वही टायर का पहिया को घुमाना, गुलेल बना के खेलना, पतंग उड़ाना, दौड़ के खेलना, यही सब हुआ करता था। और हम लोगों के लिए एक गुड़िया, हम लोग तो कपड़े का गुड़िया बना के खेला करते थे, और एक गुड़िया, अच्छा गुड़िया, जो रेडीमेड गुड़िया मिलना, रबर का, मतलब समझ जाइए कि क्या मिल गया, कौन सा दुनिया का दौलत मिल गया। और अभी देखते हो ना, नीचे मेरा छोटी छोटी ननद की बेटी लोग है, वो लोग का गुड़िया ऐसे ही सर टूटा हुआ, उधर फेंका हुआ, पाँव उधर फेंका हुआ, वो लोग को कोई मतलब ही नहीं गुड़िया से। और हम लोग अपना बचपन, मुझे उसमें भी अपना बचपन याद आता है दोस्तों, जब हम लोगों को कहीं से मिल जाता था, मतलब किसी का समझ जाइए कि कहीं कोई बच्चा किसी रिलेटिव या कोई तंग आके उसको फेंक भी दिया हो, तो हम लोग उठा लेते थे कि नहीं, हम खेलेंगे इस गुड़िया से। अब तो थोड़ा सा आँख उसका थोड़ा सा ख़राब हो गया, बच्चा लोग फेंक देता है, हाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फेंक देता है। लेकिन हम लोग दूसरा का फेंका हुआ भी चाहते थे कि उठा के हम लोग खेलें। इतना मतलब अट्रैक्टिव लगता था जो रेडीमेड गुड़िया, क्योंकि हम लोग तो अपने से जैसे तैसे कपड़े से, क्या क्या चीज़ से, फटा हुआ कपड़ा, पुराना कपड़ा, क्या क्या चीज़ से गुड़िया बनाते थे। तो कौन मार्केट जाएगा हमारे लिए, कौन गुड़िया ला देता है। खाली पैसा का सवाल नहीं दोस्तों, पैसा रहता भी था तो कौन जाके मार्केट में कहाँ मिलेगा गुड़िया, कहाँ से ख़रीद के ला देगा। ज़्यादा से ज़्यादा कैसा गुड़िया खरीदते थे पता है दोस्तों? एक गुड़िया याद है मुझे, कुछ लोग ना, कुछ सामान बिक्री करने वाले लोग साइकिल में
बहुत सारे प्लास्टिक का गुड़िया, बॉल वॉल क्या क्या लेके आते थे। और हम लोग को टूटा हुआ चप्पल, जूता क्या देके, जब हम लोग टूटा हुआ चप्पल अप्पल, पुराना क्या कपड़े कुछ कुछ देते थे, तो हम लोगों को वो प्लास्टिक का खिलौने मिलते थे। तो उसमें से वो जो प्लास्टिक का गुड़िया रहता था, लाल पीला हरा एक ही कलर का रहता था, सर वर बना हुआ ऐसे ऐसे पाँव हाथ बना दिया प्लास्टिक का, ऐसा मिलता था। हाँ, वैसा गुड़िया से बहुत खेले थे, लेकिन वो भी मिलता था तो बहुत लगता था कि वाओ क्या मिल गया। उसी को हम लोग फिर कपड़ा से साड़ी बना के, फ्रॉक बना के पहना के उसको खेलते थे। अब तो मेरे घर में नीचे छोटी छोटी बच्ची है, ननद की बेटी लोग फेंकी हुई रहती। और मेरी भतीजी को हम ले जाके कितना महंगा महंगा बारबी डॉल देते थे, क्या क्या करके मुंह में काला लाल लाल पेन से लिख के काला काला बना के क्या क्या करके फेंक देती थी मेरी भतीजी। कोई महत्व तो ही नहीं आजकल कोई भी चीज़ का। तो हर चीज़ हर तरफ से दुनिया बदल गया, तो ये पेड़ पौधे भी चेंज होंगे ही ना दोस्तों। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।